Hello friends, welcome to another practice question of linear equations in two variables. This is the 133rd question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 132 questions as well. The link to the entire playlist is down there in the description. ध्यान रखिएगा, इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2019 में और बहुत ही इजी क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी if the system of equations has infinitely many solutions. अब अगर आप ध्यान से देखें तो cx plus 3y plus 3 minus c is equal to 0, ये एक इक्वेशन है. और दूसरा इक्वेशन है 12x plus cy minus of c is equal to 0, ये दूसरा इक्वेशन है. अब हमको पता है कि अगर किसी दो लीनियर इक्वेशंस अगर हमको दिए हुए हैं और उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. हमको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. तो हम क्या करेंगे कि पहले a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 को सेटिस्फाई कर लेंगे और फिर b1 अपॉन b2 को c1 अपॉन c2 के बराबर कर देंगे. अगर हमने ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ये तीनों एक दूसरे से मैच कर जाने लगेंगे. तो पहले a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 को सेटिस्फाई करने का कोशिश करते हैं. तो जब हम ये करने की कोशिश करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, हमको ये निकल के आएगा कि c/12 कंडीशन 1 सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं. a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये निकल के आएगा c/12 इज इक्वल टू 3/c और ये हो जाएगा c स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी या तो +6 या फिर -6. c इज इक्वल टू +6 या -6. अब ये सेकेंड वाली कंडीशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं विच इज b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो ये हो जाएगा 3/c इज इक्वल टू 3 minus c by c. 3/c इज इक्वल टू 3 minus c डिवाइडेड बाई माइनस c. अब इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यहां से आ जाएगा -3c इज इक्वल टू c टाइम्स ऑफ 3 minus c. थोड़ा और सॉल्व करते हैं. -3c बराबर हो जाएगा 3c माइनस ऑफ c स्क्वायर के. सब कुछ अगर एक साइड ले जाऊं यानी कि LHS ले आऊं तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस ऑफ 6c इज इक्वल टू 0. c कॉमन लेने पर मुझे मिल जाता है c माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहां से निकल के आ रहा है c इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 6. अब देखिए फर्स्ट वाले पार्ट में यानी कि यहां पर हमने क्या देखा, c इज इक्वल टू +6 c इज इक्वल टू जो है +6 एक ऑप्शन है, ठीक है, -6 भी है पर c इज इक्वल टू +6 एक ऑप्शन है और यहां पर भी हम देख रहे हैं कि c इज इक्वल टू +6 एक ऑप्शन है. c इज इक्वल टू +6 वो वैल्यू है जो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 उसको भी सेटिस्फाई कर रही है और b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 उसको भी सेटिस्फाई कर रही है. तो c की वैल्यू 6 होनी चाहिए. अगर c की वैल्यू 6 होगी तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे. I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe. In case you want me to solve any other questions for you, do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.